कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये ससाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगम के परिप्रेक्ष्य में हमको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प मकरौनिया सागर मध्य प्रदेश से रजनी जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है तो स्वधर्म की आज्ञा से कुबेर समूचरण की रचना करता है। तो समूचरण में अंतर मुहूर्त में रचना होती है और समूचरण में 14,000 मुनि बैठते हैं, 36,000 आरिकाएँ बैठती हैं, 30 लाख रिद्धिकाएँ बैठती हैं। तो गुरुवर, मेरा विकल्प यह है कि इतने मुनि आरिकाएँ इतनी संख्या में उसी समय दीक्षित होते हैं या पूर्व के दीक्षित समूचरण में पहुंचते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। समूचरण केवल ज्ञान प्राप्ति के अंतर मुहूर्त में पूर्ण होता है, ये परम सत्य। और ये भी परम सत्य है कि वहाँ पर मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका आदि सबका वहाँ पर स्थान निर्धारित होता है और वहीं पर वह पहुँच भी जाता। जो यह आपके मन में विकल्प है कि 14,000 मुनि या 36,000 आरिका, ऐसा कोई निर्धारित संख्या का प्रमाण आगम ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता कि प्रत्येक तीर्थंकर के समूचरण में मात्र 14,000 मुनि, 36,000 आरिका, ऐसा कहीं भी संख्यामान प्राप्त नहीं होता। पहली तो बात हम ये समझे कि समूचरण, प्रत्येक तीर्थंकर के समूचरण में कितने आरिका, कितनी गणनी, कितने मुनिराज, कितने रिद्धिधारी, कितने अवधि ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी, केवल ज्ञानी आदि आदि की संख्या सब तीर्थंकर भगवान की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है। ऐसा कोई संख्या का निर्धारण नहीं है कि इतनी ही संख्या में मुनिराज होते हैं, आरिका होती है। हाँ, ये चतुर्वेद संघ अवश्य होता है, पर उनकी संख्या का कोई ऐसा फिक्स प्रमाण नहीं है। वह प्रत्येक तीर्थंकर की अपेक्षा से उनकी संख्या भिन्न भिन्न होती। रही बात दूसरी कि उनके तुरंत दीक्षा लेने की या वहाँ पहुँचने की, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वे सभी जितने मुनि, आरिका आदि वहाँ पर है तुरंत वहाँ पर पहुँच के ही दीक्षा ले, ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है। कुछ पहले दीक्षित मुनिराज जैसे कि अवधि ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी भी मुनिराज तीर्थंकर भगवान के समूचरण में उस अपनी अपनी सभा में स्थान में बैठे होते हैं। वहाँ ये कैसे संभव है कि अंतर मुहूर्त में उन्होंने दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान प्रकट कर लिया? ये कतई संभव नहीं होता। इसलिए ये तर्क से भी और आगम प्रमाण से हमें समझने की आवश्यकता है कि जो तीर्थंकर भगवान का समूचरण होता है वहाँ जो सामान्य केवली है, अवधि मनःपर्य ज्ञानी मुनिराज है, वे वहाँ पहुँचते भी है और कुछ ऐसे श्रावक होते हैं जो वहाँ पहुँचकर दीक्षा लेकर उस स्थान में भी पहुँचते।
पर जरूरी नहीं है कि सभी मुनि, जो प्रत्येक तीर्थंकर के अपेक्षा से भिन्न भिन्न संख्या बताई गई है, उतने प्रत्येक तीर्थंकर के समोशरण में ही दीक्षित हो, ऐसा कोई नियामक नहीं है। वह उसके पहले भी दीक्षित वहाँ पहुँच सकते हैं या वहाँ भी दीक्षा आदि ग्रहण कर सकते हैं, इसमें भी कोई विकल्प नहीं है। इस कारण से भले ही समोशरण अंतर मुहूर्त में वहाँ पूर्ण होता हो, पर ये भी परम सत्य समझने की आवश्यकता है कि समोशरण तो वहीं पर बनता और वहीं पर विघटता है, पर वह जो मुनिराज आरिका आदि है वे बाहर से भी यानी अन्य स्थानों से भी समोशरण तक पहुंच सकते हैं। इसमें कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए रंजना जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल चक्रवर्ती विवाह हो रहे हैं और उसके बाद तोड़ देते हैं। शादी भगवान के सामने होती है तो इसका वर वधू को क्या फल मिलता होगा, एवं यह चक्रवर्ती विवाह होना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसे कि कुछ दिन पहले ही हमने कहा था इस सम्यक समाधान से कि ये चक्रवर्ती विवाह आदि मात्र वर्तमान में प्रारंभ की हुई क्रिया है, इसका आगम में कोई भी आधार नहीं। पूर्वाचार्यों ने इसके विषय में किसी भी प्रकार से कोई भी व्याख्यान या कोई भी टीका टिप्पणी नहीं प्रदान की। मात्र चक्रवर्ती करने वाला जो चक्रवर्ती होता है वह अपने जीवन में जो अन्य स्थानों पर यानी अन्य खंडों को जीतने जाने पर जो विवाह आदि करता है उनके नियोग से, उसको लेकर वर्तमान में ये चक्रवर्ती विवाह आदि की व्यवस्थाएं बनाई गई है। और जिसका आगम में आधार नहीं है या जिसको आगम में परिपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, उसके लिए करने की पुष्टि या करने की आज्ञा तो मैं किसी भी प्रकार से नहीं दे सकता। ये श्रावक का स्वयं का विवेक है कि हमें किस प्रकार से कौन सा कार्य करना चाहिए। जब हमारे पूर्वाचार्यों ने इस विषय में स्पष्ट रूप से सब कुछ व्याख्यान किया है तो क्यों ना हम उनके ही आज्ञा के अनुसार आगम के परिप्रेक्ष्य में ही कार्य निष्पन्न क्यों ना करें। इसलिए ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। क्यों किया जा रहा है, इसका प्रश्न का उत्तर तो किसी मुनिराज को देना संभव नहीं है। ये कुछ अन्य स्थानों को ग्रहित करते हुए कुछ बहुत सारे पर्व आदि जैसे देखा से कि होना प्रारंभ हो चुका है, ऐसा ही कुछ हमें प्रतिभासित होता है। साथ में ये भी अवश्य समझने की आवश्यकता है कि जो हम भगवान के सामने कोई नियम व्यक्ति लेता है और भगवान और गुरु के सामने लिया हुआ नियम अगर टूटता है तो नियम से उस नियम तोड़ने का पक्के में ही बहुत बड़ा पाप और बहुत बड़ा दोष लगता है। पहले तो ये तीर्थंकर भगवान या प्रभु गुरु आदि के सामने ऐसे संसारिक विकल्पों को ले जाना या संसारिक कार्यों को करना, ये कहाँ तक उचित है, इस पे भी आगम के परिप्रेक्ष्य में विचार करने की आवश्यकता है। फिर हमने प्रभु के सामने भगवान के सामने संकल्प लिया है, नियम लिया है और पुनः वो संकल्प नियम टूट भी रहा है, तो टूटने पर तो अवश्य ही दोष लगेगा। और ये भी दोष अवश्य लगेगा क्योंकि ये कार्य किसी देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में करने की कहीं आगम ग्रंथों में पुष्टि या व्याख्यान प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ये वर्तमान की व्यवहारिक व्यवस्थाएं प्रारंभ हो चुकी है, पर इसका जब आगम में कोई आधार नहीं है तो उसकी पुष्टि भी नहीं हो सकती। पर यह भी परम सत्य है कि नियम लिया अगर भगवान के गुरु के सामने है तो उसे प्राणांतव्य हंतव्यम गुरु साक्षी हतम व्रतम, गुरु के साक्षी में या प्रभु के साक्षी में लिया हुआ व्रत प्राण के अंत होने तक उसे परिपूर्ण रूप से पालन करने की आवश्यकता है। अगर नियम टूट रहा है, संकल्प टूट रहा है, तो नियम से संकल्प टूटने के लिए चाहे वह विवाह टूटने रूप हो, संबंध टूटने रूप हो या अन्य कोई नियम टूटने रूप क्यों ना हो, परिपूर्ण रूप से नियम टूटने का दोष अवश्य ही लगेगा। और व्रतभंगी महाभंगी नियम तोड़ना महापाप का कारण कहा है, इसलिए अवश्य ही वह व्रत तोड़ने का पाप लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
कनकमल जैन, मुंबई महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी वर्तमान में पद्मावती देवी की गोद भराई से की तस्वीरों से व्हाट्सएप एवं फेसबुक भरा हुआ है। क्या वास्तव में पद्मावती देवी या शासन देवी की गोद भराई करना उचित है? एवं गोद भराई तो उनकी होनी चाहिए जिन्हें संतान की उत्पत्ति होती है। तो गुरुदेव, क्या शासन देवी व पद्मावती देवी की कोई संतान भी होती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ऐसा कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जित। जो वर्तमान में मात्र देखा सेखी करते हुए दूसरों की क्रियाओं को देखते हुए जो उसे अपने भीतर ग्रहण करने का या अपनी क्रियाओं में क्रियान्वित करने का जो वर्तमान में पुरुषार्थ चल रहा है, वह सभी प्रकार से अति हो रही है और उसका परिपूर्ण रूप से निषेध या वह वर्जनीय ही आचार्य भगवंत कहते हैं। इसलिए जो वर्तमान में फेसबुक, व्हाट्सएप आदि की निमित्त से ये जो कुछ भी घटनाएं क्रम आपको दिख रही है, वे परिपूर्ण रूप से एक विचारणीय बात है जिसको सोच समझकर निर्णय करने की आवश्यकता है। ये भी परम सत्य है, जो संतान को जन्म देने के योग्य होता है उसकी ही गोद भराई आदि आदि का व्याख्यान अवश्य प्राप्त होता है। जो चतुर्निकाय के देव होते हैं, देवियाँ होती है, उनको उनका शरीर किसी भी प्रकार से हमारे मनुष्यों जैसा शरीर नहीं होता है, जो कि किसी संतान को जन्म देने की शक्ति से किंचित भी योग्य नहीं होता। इसलिए ये अवश्य समझना होगा कि जो संतान को जन्म देने वाला होता है वह देव नहीं होता, यानी देवी देवता जो चतुर्निकाय के कहे गए हैं वे किसी भी प्रकार से संतान को जन्म देने वाले नहीं होती। देवों की संतान होती ही नहीं। उनका जन्म उपवाद शैया पर होता है और जितना उनके आयु कर्म का नियोग होता है वह उतना नियोग भोगते हुए अपने आयु को पूर्ण करते। जहाँ उन देवों की देवियाँ होती है, नियोग जिनका जहाँ पर होता है वहाँ पर पहुँचकर उन देवियों को वो प्राप्त करते हैं और भोग करते हुए उनको पुनः अपने अपने आयु के अनुसार उनका काल का या उनके उस जीवन का अंत होता है। इसलिए ये परम सत्य समझना कि जो वर्तमान में मात्र दूसरों को देखकर क्रियाओं को क्रियान्वित करने का जो वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर ये कार्य हो रहा है वह किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। हाँ, वह शासन देवी देवता सम्यक दृष्टि होते हैं, उनका सम्मान करना, उनके लिए कार्य करना या उनके लिए कोई फल आदि समर्पित करना आदि आदि तो बातें सब कुछ समझ में आती है। पर जो बिना विवेक के, बिना हाथ पैर के जो वर्तमान में बहुत सारे देखा सीखी रूप कार्य चल रहे हैं, इसका कहीं भी आगम ग्रंथों में उल्लेख नहीं है। जैसे कि कल परसों ही हमने कहा था, तो यह नवरात्रि आदि का व्याख्यान आगम ग्रंथों में अवश्य मिलता है, पर उनको किस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने या पूर्व काल के जीवों ने संपन्न किया है उसको भी समझने की आवश्यकता है। इसलिए आगम ग्रंथों को आचार्य भगवंतों को अपने दिमाग में, मस्तिष्क में रखते हुए ही इन कार्यों को करने की आवश्यकता है और सर्वांगीण रूप से सभी को समझकर ही इसका निर्णय करके कार्य करने की आवश्यकता है। ये मात्र आपको और समझने वालों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जिसको जो मानना ही नहीं है, आप उसको कितना ही कहते रहना, वह समझने वाला नहीं है। इसलिए जिसको सम्यक श्रद्धान है वह ऐसे विपरीत कार्यों से दूर रहने का प्रयास करे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। आयुष जैन, बाहुबली कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मैंने एक्सपीरियंस करके पाया कि पॉजिटिविटी और प्रसन्नता की इस उम्र में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यदि 5 मिनट भी फ्री बैठो तो नेगेटिव थॉट्स माइंड में आने लगते हैं। तो महाराज जी, हमेशा सकारात्मक सोच कैसे रहे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए
हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा कहते हैं क्योंकि जब हमारे दिमाग में, हमारे मन में हमारे लिए कोई कार्य नहीं होता है तो ये जीव के परिणामों की, भावों की, मन की सहज प्रवृत्ति हुआ करती है कि वह उल्टी विपरीत विपरीत दिशा में निगेटिविटी की ही ओर बढ़ता रहता है। इसके पीछे आचार्य भगवंतों ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि जो पानी होता है उस पानी को हमेशा ऊपर चढ़ाने के लिए मशीन लगाने की, पंप लगाने की आवश्यकता होती, पर जैसे बिना किसी मेहनत के, बिना किसी पुरुषार्थ के पानी को ऊपर से छोड़ दो, वह सहज रूप से नीचे चला जाता है। उसी प्रकार से पानी को और मन को निमग्ना कहा है, जो नीचे नीचे की ओर सहजता से ही बढ़ता रहता है। ये एक मानसिकता प्रत्येक मन की, प्रत्येक मनुष्य की हुआ करती है। उस पानी की भांति बिना पुरुषार्थ किए वह जैसे ही थोड़ी सी ढलान मिलती है वह नीचे की ओर बढ़ता है। और इसी कारण से मन को जैसे ही विराम मिलता है, कुछ सोचने के लिए, विचार करने के लिए या चिंतन करने के लिए कोई विषय नहीं होता है, सहजता से ही उसके भीतर नेगेटिव थॉट्स अपने आप आने लगते। ये कोई मात्र किसी उम्र का या किसी विशेष स्थान का मात्र दोष नहीं है, अपितु आप अनुभव करना एक छोटे से बालक से युवा, प्रौढ़, वृद्ध, सबको ये नेगेटिविटी की वर्तमान में बहुत सारी परेशानियां हैं। क्योंकि मात्र एक मन की निमग्ना होने से या मन की परिणति से नहीं, अपितु वर्तमान का जो भोजन करने का तरीका बदल चुका है, भोजन का भी, पानी का भी अपने मन पे और वाणी पे बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। जितना अभक्ष्य का सेवन करेंगे, रात्रि भोजन आदि करेंगे, विपरीत विपरीत पदार्थों का सेवन करेंगे, उतना उतना ही हमारा मन चंचल होगा और उतनी उतनी ही वह निगेटिविटी की ओर बढ़ता जाएगा। मात्र इतना ही नहीं, अपितु सब कार्यों के पीछे कुछ एक आधे अधूरे अपूर्व कार्य कहते हैं, जिसे आगम की परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने 9 कर्म कहा है। इन कर्मों को यानी निगेटिविटी आ जाना या विपरीत सोच बन जाना, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये कर्मों के पीछे, इन भावों के पीछे कुछ 9 कर्म भी होते हैं, जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। वर्तमान में जो लाइफस्टाइल हो चुकी है, भोजन स्टाइल हो चुकी है, इसका परिपूर्ण रूप से प्रभाव जीवों के अपने परिणामों पर और परिणति पर अवश्य ही पड़ता है, जिसके कारण से उसकी सहज रूप से मन में नेगेटिव थॉट्स आने प्रारंभ हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले प्रतिदिन कम से कम प्रभु के दर्शन करना होगा, क्योंकि अगर इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ऊर्जा कहीं से प्राप्त होती है, पॉजिटिविटी प्राप्त होती है, तो वह तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा, देव शास्त्र गुरु आदि के निमित्त से होती है। उनकी उस आज्ञा चक्र को देखते हुए अगर हमने एकाध कायोत्सर्ग किया है, शांति से प्रभु का दर्शन किया है, तो जीवन भर की, दिन भर की ऊर्जा, पॉजिटिविटी हमें वहाँ से प्राप्त हो सकती। साथ साथ हमें भोजन पानी पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना अधिक हम अभक्ष्य खाएंगे, अनछना पानी आदि खाएंगे, रात्रि भोजन आदि करेंगे, परिपूर्ण रूप से उतना ही हमारा मन चंचल होते हुए, विपरीत होते हुए नेगेटिविटी की ओर होगा। अगर इनसे बचेंगे तो अवश्य ही हमारा जीवन, हमारी सोच पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेगी, हम भी अपने सोच को पॉजिटिव कर सकते। इतना ही नहीं, वर्तमान की जो लाइफस्टाइल है, शॉर्ट नोटिस, परस्पर में कॉन्वर्सेशन की कमी, घर में, परिवार में, मित्रों के साथ भी जो आत्मीयता चाहिए थी वह आत्मीयता का अभाव हो जाना, वर्तमान की वेशभूषा आदि बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे उस पॉजिटिविटी को प्रभावित करते हुए उसको ही नेगेटिव रूप में परिवर्तित करने की शक्ति रखते। क्योंकि ब्रह्मांड की ऐसी कई सारी वर्गणाएं हैं जो हम ग्रहण करते हैं और जिसके निमित्त से ही हमारा ये जीवन चल रहा है। ये कर्मों, शरीर, मन
उसके परिणाम ये भी परिपूर्ण रूप से इन वर्गणाओं से प्रभावित होकर ही होते हैं। इसलिए अगर इन वर्गणाओं को यानी अभक्ष भोजन से निकलने वाली जीवों को पीड़ा कष्ट देने पर जो हमारी वर्गणा है वह हमें नेगेटिव बना रही है, जो पोशाक हमने पहना है उसके किसी के भाव बिगड़ रहे हैं तो वो नेगेटिविटी मुझे पहुंच रही है। इतना ही नहीं अपितु अन्य भी कार्यों में हमारे मोबाइल हो या अन्य भी जो सोशल प्रोग्राम्स या सोशल कारणों से जो हमारा स्वयं का ही वर्तमान का जीवन जीने का तरीका बदल चुका है, उसके कारण से वह एक दूसरे की नेगेटिविटी बिल्कुल पास में बैठना अनेक प्रकार से वे दूसरे की नेगेटिविटी से हम प्रभावित होकर पॉजिटिविटी से दूर होते। पूर्व काल की जो हमारे प्राचीन विद्वानों ने गुरुवरों ने जो आज्ञा प्रदान की है उसका अगर पालन करेंगे तो हम परिपूर्ण रूप से पॉजिटिविटी से भर सकते। इसलिए जीवन में प्रभु के दर्शन किए बिना प्रत्येक दिन की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि अगर प्रभु के दर्शन से हम अपने दिन को प्रारंभ करेंगे, गुरु के दर्शन से अपने दिन को प्रारंभ करेंगे तो आप स्वयं अनुभव करना उस दिन आप नेगेटिविटी से दूर रहोगे अगर हमने पॉजिटिविटी उधर से ग्रहण करने का पुरुषार्थ किया। जितनी जितनी पॉजिटिविटी ब्रह्मांड में है, ध्यान में, सामायिक में आदि बैठकर अगर हम ग्रहण करने का प्रयास करें तो हम नेगेटिविटी से बच सकते हैं। ऐसे अनेक उपक्रमों से हम अपने जीवन को पॉजिटिव कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं सागर मध्य प्रदेश से सुप्रण गुरु परिवार का एक सदस्य नयन जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। दुई मुनि राज के चरणों में तेवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी 15 अक्टूबर को उपनयन संस्कार होने वाले हैं, उसी संबंधित मेरा प्रश्न है कि बिना मांग के लिए गए नियम का क्या फल मिलता है। जैसे कोई नियम लेने का हमारा मन नहीं है और उसी किसी मुनिराज की बार बार प्रेरणा से हम कोई नियम लेते हैं तो उसका क्या फल मिलता है एवं टूटने पर उसका दोष कैसे लगेगा। मुनीषी सम्यक समाधान करें। नमोस्तु माया जी, नमोस्तु माया जी, नमोस्तु। बुद्धिपूर्वक किए गए पापों का त्याग, भले ही वह अल्प समय के लिए हो, दीर्घ समय के लिए हो, वह आपके लिए पुण्य को देने वाला नियम या संकल्प कहा जाता है। पहली तो बात हमें यह समझनी होगी कि नियम स्वयं के बुद्धिपूर्वक ही लेने की आवश्यकता होती, पर क्वचित कदाचित कभी कोई माता पिता या कोई गुरुजन मुनिवर आपको नियम लेने की या नियम दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको लेने के लिए किसी प्रकार से या किसी प्रकार से कुछ पुरुषार्थ करने के लिए अधिक प्रेरणा दे रहे, जबकि आपका मन नहीं है पर फिर भी आपको नियम लेना पड़ा, तो ये भी बात अवश्य हमें समझने की आवश्यकता है। जो भी आपके गुरुजन या माता पिता कर रहे हैं उसके पीछे हमें उनकी भावों को, उनके अभिप्रायों को समझने की बहुत आवश्यकता है। जैसे एक माँ होती है, उस बेटे की बीमारी को ठीक करने के लिए वह कड़वी दवाई पिलाना चाहती। भले ही बेटा ये सोचता है कि माँ मुझे परेशान कर रही है, दुख दे रही है, कड़वी दवाई खिला रही, मेरा मुंह कड़वा कर रही है, पर उस कड़वी दवाई का अभिप्राय मुंह को कड़वा करना नहीं होता, अपितु अपने भीतर के उस बीमारी को ठीक करने का होता। इतना ही नहीं, कभी डॉक्टर के पास पहुंचने पर भी डॉक्टर आपके हाथ पैर या शरीर में हुए उस फोड़े को दबा कर उसके भीतर की पीप को निकालना चाहता है। वहाँ आपको ये लग सकता है कि ज़बरदस्ती कोई डॉक्टर मुझे पकड़कर परेशान कर रहा है, पर वहाँ डॉक्टर का भी अभिप्राय आपको परेशान करना नहीं था, आपके भीतर की पीप रूपी गंदगी को निकालना था। इतना ही नहीं, अपितु जो उसने इंजेक्शन आदि भी दिया है तो वहाँ भी इंजेक्शन देते समय दर्द हुआ था, पर दर्द होने का या दर्द देने का, बढ़ाने का उनका अभिप्राय नहीं था। तुम्हारा जो भीतर का रोग था, उस रोगों को ठीक करने के लिए ये कुछ बलात् रूप से, ज़बरदस्ती रूप से औषधि आदि देने का जो पुरुषार्थ माँ, डॉक्टर आदि करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जो गुरुजन मुनिजन आपको इस नियम आदि, संकल्प आदि की प्रेरणा दे रहे हैं, वे मात्र और मात्र, भले ही आपको आज कठोर लग रहा है, कठिन लग रहा है, पर ये परम सत्य मानना, ये आपके भविष्य के लिए बहुत हितकारी ही है। और भले ही डॉक्टर हो, माँ हो, आपको ऐसा
पहले पहले यानी प्रारंभिक अवस्था में अवश्य लगेगा कि उन्होंने मुझे परेशान करने के लिए ऐसा किया, पर आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपके आने वाले समय की परेशानियों से बचने के लिए ये सब कुछ किया। मात्र गुरु की आज्ञा से एक मित्र ने, एक बालक ने अनजाने फल का त्याग किया था और उसको तब कुछ भी पता नहीं था, पर मात्र गुरु की प्रेरणा से उनने गुरु की बात मान के अनजाने फल का त्याग किया। आपने कथा शायद सुनी हो, नहीं तो फिर कभी सुनना। 4 मित्रों में से 3 मित्रों का जिनका नियम नहीं था, वे तो जंगल में जाकर अनजाना फल खा के मर गए, वो तो विषय जहरीला था। पर जिसने गुरु की आज्ञा को माना था और अनजाने फल का त्याग किया था, उसने वो फल नहीं खाया, उससे उसकी रक्षा हुई। तब तो नियम लेते हुए हमें कठोर लगता है, पर भविष्य को सोचते हुए अगर हमने गुरु की बात मान ली, माता पिता की बात मान ली, तो नियम से आने वाले भविष्य में हमारे लिए वो फलदायी होता है। और नियम टूटने पर क्वचित कदाचित कुछ विषमता में नियम टूटे हैं तो उसका प्रायश्चित आदि भी होता है। हम उस विषमता के लिए गुरु के पास पहुँच के प्रायश्चित भी ले ले, क्योंकि तोड़ने के लिए प्रायश्चित नहीं है, पर टूट गया तो प्रायश्चित आदि का भी प्रावधान है। इसलिए इन सब बातों को समझकर अपने अच्छे भविष्य के लिए गुरु की प्रेरणा को समझकर हमें अपने जीवन को सुधारने का पुरुषार्थ करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम का। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप अपने विकल्प हमें ऑडियो रूप से या लिखित रूप से हम तक पहुंचा सकते हैं। सम्यक.समाधान@gmail.com यह ईमेल आईडी है, इस पे भी आप अपने विकल्प भेज सकते हैं। सम्यक समाधान लोकप्रिय कार्यक्रम पारस टीवी के माध्यम से दोपहर को 4 बजे प्रसारित होता है। सम्यक समाधान 5:13 पे सुप्रभुआद चैनल पे भी प्रसारित होता है। आप सुप्रभुआद चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इस कार्यक्रम के नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मुंशी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर।